मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। हर व्यक्ति के क्षमता और उनके वातावरण अलग अलग हैं। इसके द्वारा उनकी नौकरी भी, उनका पद भी, उनका अधिकार भी, उनकी शक्ति भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वाभाविक तौर से बिल्कुल उनके जन्मजात के भेदभाव करेंगे तो ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। इसलिए कास्ट सिस्टम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में मनुष्य ने बनाया है। बहुत सालों से मानव जाति कास्ट को बना के दूसरों को बिल्कुल नीचे समझते थे और उनके ऊपर शासन करके आए हैं। कोरिया में एक उदाहरण है। ऊंचे जो कास्ट था और साधारण बीच वाला कास्ट भी था और बिल्कुल नीचे वाले बिल्कुल कास्ट भी थे। ये तीन कास्ट काफ़ी लंबा साल से चल के आ रहे थे। जब 1894 में आके बिल्कुल ये समाप्त किया गया लीगली, कानूनी तौर से। लेकिन वास्तव में इसको पूरा ख़त्म होने तक तो और 50 साल और लगा। इंडिया में तो अभी कास्ट सिस्टम तो है, लेकिन संविधान के द्वारा इस तरह तो बिल्कुल कानून है कि कोई भी धर्म या जाति या कास्ट या उनके लिंग या उनके जन्म स्थान की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था कि बिल्कुल अछूत लोगों को हरिजन के रूप में। क्यों? क्योंकि उनके लिए मौका दिलाने के लिए। मैंने सुना कि एक जो अछूत जाति वालों ने तो मूर्ति को छू लिया और उनके बिल्कुल समाज वालों ने उनको बिल्कुल दंड दिया है। इसलिए उसने बिल्कुल हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, बुद्धिस्ट बन गया है। ये रेसिज्म, दूसरे जाति को बिल्कुल नीचे समझना, उनके बिल्कुल निंदा करना, ये आधुनिक जो युग में भी बहुत गंभीर इश्यू होता है, सवाल होता है। आशा के बिल्कुल सिकोड़ी आंख का अनुकरण करना या बिल्कुल दूसरे जाति को बंदर तो बोलना या निग्रो कहना, अलग अलग तरीका के बिल्कुल रेसिज्म, जाति जो भेदभाव होते हैं। इसके ऊपर तो क्या है, जैसे जर्मन के नाचिस पार्टी ने या म्यांमार में, रशिया में और जापान ने न केवल रेसिज्म के कारण उसके ऊपर क्या किया है, उस जो जाति को बिल्कुल साफ करने के लिए बिल्कुल दुष्ट काम भी किया था। दूसरे लोग या आपके समाज आपको कैसे बिल्कुल वर्णन करते हैं, उसके अनुसार आपके जो बिल्कुल पहचान, आपके मूल्य निश्चित किया जाता है। नहीं, आपका मूल्य कोई दूसरे मनुष्य निश्चित नहीं करते हैं, वरन आपका मूल्य आपके सृजनहार परमेश्वर ही निश्चित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कितना महत्व समझते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मूल्यों को समझते हैं? आज हम हमारे सृजनहार परमेश्वर के वचन के सामने खड़े होना चाहते हैं और हमारे जीवन, मनुष्य जीवन क्यों इतना समान है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं और हम सब मिलकर समानता के मार्ग पर साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। आज के वचन बाइबल की सबसे पहले किताब उत्पत्ति, पहला अध्याय 27 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। In English, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. आज के उपदेश का पॉइंट 1, सृजन में समानता।
इक्वालिटी इन क्रिएशन। 27 पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार। तो इस वचन के अनुसार पूछें कि मनुष्य कौन है? मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। और मनुष्य का मूल्य क्या है? मनुष्य का मूल्य अनमोल है। मैन्स वैल्यू इज प्राइसलेस। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किए गए हैं। बिकॉज मैन वॉज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ गॉड। संसार के जो कमर्शियल प्रसिद्ध जो ब्रांडों के नकली भी बहुत महंगे होते हैं ना, ओरिजिनल कितना महंगे होंगे। इस तरह मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है, इसलिए स्वाभाविक से बिल्कुल अलग सृष्टि है। दूसरे सृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं, जानवर से अलग होते हैं। क्या मनुष्य समानता में है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदम ही को बनाया हमारे पूर्वज के रूप में, इसलिए आदम और उसके पत्नी हवा को बनाया और हम सब उन्हीं के शारीरिक संतान हैं। इसलिए सृष्टि से मनुष्य बिल्कुल समानता में है। परमेश्वर ने कास्ट को नहीं बनाया। कास्ट परमेश्वर की सृष्टि की जो योजना में नहीं थी, मनुष्यों ने बनाया है। और मनुष्यों ने कास्ट को बना के दूसरे इंसान की निंदा करते हैं, उनके ऊपर शासन करके आ रहे हैं। इसलिए मानव जाति के लिए समानता का मार्ग क्या है? वो ये है कि हम सब अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा का भाया माने और दूसरे को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए हुए इंसान के रूप में माने और हम सब मिलके परमेश्वर के सामने जीवन जिए। आमीन। आज के उपदेश के पॉइंट 2, पापियों की समानता। आदम के पाप की वजह से हम सब एक जैसा हो गया है। हम सब पापी बन चुके हैं। उसका परिणाम है मृत्यु। रोमियो 3:23 में इस तरह बताया गया कि हम सब ने पाप किया है, हम सब पापी ही हैं। इसका मतलब यह है कि सभी मनुष्य बिल्कुल एक जैसा हो गया, अशुद्ध हो चुके हैं। इसलिए शुद्ध जो आप पहचान कास्ट, बिल्कुल अशुद्ध कास्ट, इस तरह विभाजन नहीं होता है। मानव जाति सभी पापी ही है। कुछ लोग जेल के अंदर हैं और अधिक से लोग जेल के बाहर है, पापी हैं। आदम के संतान मानव जाति में सिर्फ एकमात्र कास्ट है। कौन सा कास्ट? पापी कास्ट। इसलिए बाइबल के द्वारा मनुष्य के बिल्कुल पापी स्वभाव को जानने वाले वो कैसे व्यवहार करते हैं? हाँ, वे दूसरों को आदर तो करते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनको दंडवत नहीं करते हैं, उनको पवित्र नहीं समझते हैं। और जब मनुष्य बिल्कुल पाप करते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो सोचते हैं कि हाँ, गिर सकते हैं क्योंकि पाप ही है ना। आदम के पतन के बाद कोई भी शुद्ध कास्ट जाति है ही नहीं। इसलिए मानव जाति के समाज के परंपरा के अनुसार बिल्कुल वे घमंड नहीं हो जाते हैं या उनके विचार से बिल्कुल कैद नहीं बन जाते हैं। वे लोग मनुष्य के ऊपर तरस खाते हैं। मानव जाति के समानता का मार्ग क्या है? वो ये कि बाइबल के द्वारा अपने को और मानव जाति के बिल्कुल भ्रष्ट पापमय स्वभाव को पहले समझना और पापों को मानना, पश्चाताप करने का मार्ग है। कोई भी कहे कि मैं पापी नहीं हूं, तो वो व्यक्ति नाश हो जाएगा। पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। उपदेश का पॉइंट 3,
नई सृष्टि की समानता। परमेश्वर पापित मनुष्य जाति में एक नए कास्ट को बनाना चाहते हैं। वो ही कास्ट हैं जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए, धर्मी ठहराए गए, शुद्ध किए गए और पवित्र किए गए लोग। दूसरा कुरिन्थियों 5वीं अध्याय 17 पद में इस तरह लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई है। इस कास्ट का नाम है यीशु कास्ट। उनके बारे में है जो पापों में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु की वजह से आत्मिक तौर से जीवित किए गए कास्ट हैं। और इसलिए ये लोग अपनी शारीरिक अभिलाषा से नहीं चलते, वरन पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। और ये यीशु कास्ट आगे और पाप और अंधकार में न रहते हैं और शैतान के साम्राज्य के बिलोंग नहीं करते हैं, वरन परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बिलोंग करने वाले कास्ट हैं। ये यीशु कास्ट, उसके अंदर तो सभी भाई बहन है, परिवार है, परमेश्वर का परिवार है। क्योंकि परमेश्वर हर जाति, हर भाषा, हर देश और हर जो गोत्र में से पापियों को बुला के प्रभु यीशु पर विश्वास करने देते हैं, प्रभु यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने देते हैं और उनको बचा के बनाते हैं यीशु कास्ट। तस्वीर में दिखाई देते हैं ना, तो ओल्ड क्रिएशन जो पुरानी बातें तो क्या है, स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक तरह से मरे हुए हैं और फ्लैश से, शरीर अभिलाषा से चलते थे और अंधकार के साम्राज्य में बिल्कुल मरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा ये नई सृष्टि बन जाते हैं, तो आत्मिक तरह से जीवित किए जाते हैं और पवित्र आत्मा में चलते हैं और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य में प्रजा के रूप में जीते हैं। तो मानव जाति के समानता का मार्ग क्या है इस वचन के अनुसार? वो ये है कि हर कोई व्यक्ति अपने को पापी माने और प्रभु यीशु को अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और सदा के लिए पाप क्षमा पाएं। तब परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, नई सृष्टि बन जाएंगे और उधर पाए हुए अनगिनत जो जातियों के साथ, लोगों के साथ परमेश्वर के नई सृष्टि के मार्ग, यानी नई सृष्टि की समानता के मार्ग पर जो चलते हैं, यही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने हमारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा सीखा कि मानव जाति स्वाभाविक तौर से कितना समान होते हैं और कितना अनमोल होते हैं, और ये भी सीखा कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करते हैं और कितने गहराई से उनको बचाना चाहते हैं। जो पॉइंट वो में यह था कि मानव जाति यहोवा परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत महत्व अस्तित्व है। जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर आपको महत्व समझते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए आप अपने के जो मूल्यों को कभी संसार के खास्त के द्वारा या पैसों के द्वारा, नौकरी के द्वारा, कोई पढ़ाई के द्वारा, आपके बाहर के रूप के द्वारा, कोई मनुष्य जाति मानव जीवन के जो सफलता के द्वारा निश्चित करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप कुछ भी न करते हैं, कुछ भी अच्छे नहीं कर पाते, फिर भी आप सचमुच में महत्व अस्तित्व हैं। जैसे आपके जो सृष्टि हुई है, वैसे ही परमेश्वर ने दूसरों को भी अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, इसलिए दूसरे लोग सचमुच में आपके जैसे महत्व जो व्यक्ति हैं, इसलिए दूसरों को सचमुच में महत्व समझना है और उनके समानता में तो चलना है। पॉइंट 2 यह था कि आपको मिला कि हम सब मानव जाति बिल्कुल गड़बड़ हैं, पाप में गिरे हुए, पाप में मरे हुए अस्तित्व हैं। हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में तो बनाए हुए, लेकिन
पाप की वजह से हमारे जीवन में तो मृत्यु आती है और बीमारियां आती है, श्राप आ जाता है। मनुष्य के जो समाज भी बिल्कुल बीमार है पाप की वजह से। अजीब सा कार्य करता है। आप भी, मैं भी, सब हम सब पापी हैं। इसलिए दूसरे पापी को जरूरत से ज्यादा ऊंचा मत बनाएं और उनको धन्यवाद मत करें। मानव जाति कैसे अपने को ईश्वर कह सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल परमेश्वर निंदा की बात होती है। इसलिए दूसरे जो पापी के प्रति क्या चाहिए? तरस चाहिए। अपने को परखें, पश्चाताप करें। ये बहुत महत्व होता है। इसलिए मानव जाति पापी होने के नाते सब समान है। ये पापी की समानता है। इसलिए हमें अपने पाप के बिल्कुल प्रभावित किए हुए स्वभाव को परखना है। बाइबल आपकी मदद करते इस क्षेत्र में। अगर बाइबल आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप सचमुच में पापी हैं और आपको मुक्ति की आवश्यकता होती है। जो बाइबल को गहराई से इस तरह बिल्कुल मनन करते हैं, अपनाते हैं, तो पौलुस प्रेरित से इस तरह अंगीकार करते हैं। रोमियो की 7:24 में इस तरह उन्होंने प्रभु यीशु को पा के अंगीकार किया, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो आज के पॉइंट 3 ये था कि मनुष्य सच में महत्व हो जाता है परमेश्वर के प्रेम में, जो प्रभु यीशु के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के महान प्रेम पर विश्वास करना है, जिसने अपने इकलौते को हम पापियों के लिए प्रायश्चित के रूप में दे दिया है। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए खास या दान, दौलत, सफलता या विजाति या अर्थहीन हो जाते हैं। प्रभु यीशु में सिर्फ वे लोग हैं जो पाप की क्षमा सदा के लिए पाते हैं, शांति पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, मुक्ति पाते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। बिल्कुल एक समान है। इस तरह लोग हैं। पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई है। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु में हैं वे सचमुच में नई सृष्टि बन जाते हैं और बिल्कुल एक समान है। मानवों ने जो बनाया है भेदभाव, कास्ट वगैरह वगैरह, उसकी वजह से लोग बहुत पीड़ित होते हैं। इसलिए हमें हमारे सृजनहार परमेश्वर के सामने समानता के मार्ग पर चलना है। सृष्टि के अंदर समानता है और प्रभु यीशु में समानता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समानता के मार्ग पर चलना है। जो बिल्कुल समान समाज हैं वे लोग सृजनहार परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु को जानते हैं। सृजनहार परमेश्वर के चरणों में आए और आपको पापों से बचाने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास करें, ताकि आपको सच्ची स्वतंत्रता, समानता और शांति आपके जीवन में भरपूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को समानता के मार्ग पर चलने दें। हालेलुया, आमीन।